मैं इंडियन आइडल सीजन 10 में आई थी। अच्छा, इंडियन आइडल में आप आ चुके हैं। हमारे बिहार में ऐसा भी हुआ है कि एक दशरथ मांझी जो पहाड़ काट दे अपने पत्नी के लिए, वो चीज तो आपको दिखा नहीं। हमारे बिहार में ऐसे है कि एक लड़की, उसका प्रेमी जब मर जाता है तो विधवा बन के उसके घर में रहना पसंद करती है, लेकिन किसी अन्य से शादी करना पसंद नहीं करती है। वो तो आपको दिखा नहीं। हमारे बिहार में ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जो भी विश्व में नहीं लिखा गया है, वो आपको दिखा नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय वो आपको दिखा नहीं, लेकिन मास्टरवा छेड़खानी कर दे वो आपको दिख गया। आस्था चैनल पर भी मैं ऐसे बहुत बार आ चुकी हूँ। आस्था चैनल पे क्या कर रहे थे आप? मैं भागवत करती थी पहले। भागवत करते थे पहले? जी, मेरी भागवत से डायरेक्ट भोजपुरी होगा कि जो कुछ गधे लोग हैं जो बिना सीखे समझे आ जाते हैं, अश्लील को गाते हैं, मार्केट में वायरल हो जाते हैं। लेकिन आप सीखे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास एजुकेशन है, सब कुछ है, फिर भी आप इस तरह के गाने हमारे भोजपुरी में लाए, तो कहीं ना कहीं आप हमारे भोजपुरी को गंदे करने के लिए आप आए हैं। मास्टरवा छेड़खानी करता क्या आपके साथ टीचर, आपके जो मास्टर जो है छेड़खानी कभी किए थे? पढ़े नहीं जाएम कॉलेज रे, लागत बिगाड़े उही मेज रे, नहीं मेरी आबा अभी नादानी करता, मास्टरवा मायर छेड़खानी करता। हमारे साथ अभी देख रहे हैं जिस शख्स को आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है जी, न जाने कितने फिल्मों में अपनी आवाज़ दे चुके हैं, ट्रांसलेट कर चुके हैं, चाहे साउथ मूवी हो, हरियाणवी हो, या तमाम प्रकार की जो इंडस्ट्रीज होती है, कई सारे एक्टर एक्ट्रेस के लिए इन्होंने अपना आवाज़ दे चुकी है। सुप्रिया जी हमारे साथ में, सुप्रिया जी को स्वागत करेंगे और बातें करने की कोशिश करेंगे। इनका एक गाना लॉन्च हुआ है, भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला गाना लॉन्च हुआ है, तमाम मुद्दों पर बातें करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। सुप्रिया जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हरियाणवी में आपने काम किया, साउथ में काम किया, पता न कौन कौन, तमिल, मलयालम, कौन कौन से होता है भाषा, सारी भाषा में आपने काम किया है। फिर भोजपुरी के तरफ आपने क्यों रुख मोड़ लिया? इसका मतलब बहुत बड़ा कारण भी है और बहुत बड़ा कारण नहीं भी है। इसका कारण एक तो ये है कि मुझे जो अचीवमेंट चाहिए था वो मुझे शायद वहाँ से नहीं मिली, लेकिन कुछ होप लेकर मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ जो शायद मेरी सफलता का कारण बने, भोजपुरी इंडस्ट्री। तो इस वजह से मैंने इस तरफ रुख किया है अपना। अच्छा, आपने भोजपुरी की तरफ रुख किया है, आपने क्या संगीत कहीं से सीखा है या फिर नहीं सीखा, या ऐसे ही आगे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आए दिन जो है कोई भी कुछ भी गा दे, अश्लील मैटर कुछ भी गा दे तो वायरल हो जाता है, उसको सीखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है? क्या आप भी वही ठोट को अपना करके आए हैं या फिर आप सीख करके आए हैं? नहीं, मैंने सीखा है, मैंने कई जगहों से सीखा है। पहली मेरी प्रथम गुरु तो मेरी माता हैं। वाह। उनके बाद में मैंने जब स्ट्रगल शुरू किया, उस स्ट्रगल के दौरान मेरे गुरुजी बने, मेरे टीचर बने रोहित जी, जो कि आज भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद अनूप जलोटा जी, जो आप जानते हैं। बिल्कुल, हर कोई जानते हैं, उनको कौन नहीं पहचानते। हाँ, अनूप जी मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी समय तक सिखाया है। और उसके बाद में वही स्ट्रगल मेरा चालू है अभी तक। अच्छा, इससे पहले मैंने सुना कि आपके बारे में कई सारे सिंगिंग कंपटीशन जो होते हैं टीवी चैनलों के लिए, वहाँ भी आपने ऑडिशन दे चुका है। उस जर्नी के बारे में बताया जरा, कैसा रहा वहाँ पे, फिर उस चीज को छोड़ करके यहाँ तक भोजपुरी में आना कैसे संभव हुआ? जी, मैं इंडियन आइडल सीजन 10 में आई थी। अच्छा, इंडियन आइडल में आप आ चुके हैं जी। और इसके बाद? और स्टार प्लस पर सीजन 1 दिल है हिंदुस्तानी सीजन 1 में आई थी। और आस्था चैनल पर भी मैं ऐसे बहुत बार आ चुकी हूँ। आस्था चैनल पे क्या कर रहे थे आप? मैं भागवत करती थी पहले। भागवत करते थे पहले? जी, मेरी भागवत से डायरेक्ट भोजपुरी? हाँ जी, ये बहुत एक लंबा सफर रहा। जो मेरी शुरुआत हुई थी वो भागवत कथा से ही हुई थी। और भागवत कथा के बाद में धीरे धीरे घूमते, पूरा विश्व घूमने के बाद में मैं इधर आके अटकी हूँ अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में। और सबसे मतलब सपोर्ट की वो करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, सपोर्ट करेंगे। भागवत करने वाली लड़की हमारे कैमरे में पहली बार आई है और डायरेक्ट भोजपुरी लंच की है, तो आप लोगों को जिज्ञासा होगा कि आखिर इन्होंने कैसा गाना गाया भोजपुरी में। हम डायरेक्ट चलते उस गाने की तरफ अपना रुख लेते हैं और इनसे गाने की कोशिश करवाएंगे, बोलेंगे कि 2 लाइन गा देने के लिए, ताकि आप भी समझे कि भागवत करने वाली लड़की है, गाना जो है और आवाज एक कैसा है। सो हम चाहेंगे जो गाना आपने भोजपुरी में गाया है वो गाने 2 लाइन हो जाए। जी। पढ़े नहीं जाएम कॉलेज रे, लागत बिगाड़े उही मेज रे, नहीं मेरी आबा अभी नादानी करता, मास्टरवा मायर छेड़खानी करता। ये भागवत है? ये नहीं, ये भागवत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये भागवत नहीं है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री है। तो भागवत गाने वाली लड़की डायरेक्ट मास्टर से छेड़खानी क्यों करवा रही है? नहीं, ये क्या होता है, जैसा देश वैसा भेष। मतलब आपका मानना है कि भोजपुरी ऐसा ही देश है?
नहीं, ये बिल्कुल भी मानना नहीं है। लेकिन मैं तो कलाकार हूँ, गायक हूँ, और कलाकार पानी की तरह होते हैं, उनको जिस भी आकार में ढाला जाए वो ढलते हैं। तो मुझे जो गवाया जा रहा है मैं गा रही हूँ बस। मास्टरवा छेड़खानी करता क्या आपके साथ टीचर, आपके जो मास्टर जो है छेड़खानी कभी किए थे, या आपके अन्य सहेली के साथ कोई किए थे? नहीं, ऐसा वाकया मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में कभी भी नहीं देखा है, लेकिन मैंने सुना बहुत है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पर जाइए, आपको अनंत वीडियो मिल जाएंगी देखने के लिए कि उस टीचर ने अपनी स्टूडेंट को प्रपोज किया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इतना मतलब पूरा उनका रिलेशनशिप चालू है एंड गेट मैरिड भी हो जाते हैं। तो उसी चीज को ना हमने इस गाने में प्रदर्शित किया है। ये ऐसी इस गाने को, क्या इस टाइप के गाने आप इससे पहले कभी हिंदी में हो या हरियाणवी भी हो, आप मराठी में करते हैं, कई सारे भाषाओं में आपने गाए हैं, या फिर वहाँ रहे, वहाँ कल्चर को देखे हैं, क्या वहाँ पे इस तरह के गाने होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने भोजपुरी में क्यों ऐसी चीज को ला दी है? आप मुझ पर रोक लगा रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सालों सदियों से ये चीजें चली आ रही हैं। आपको आपको हम क्यों रोक लगा दे, सवाल भी आपका कहना उचित है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो कुछ गधे लोग हैं जो बिना सीखे समझे आ जाते हैं, अश्लील को गाते हैं, मार्केट में वायरल हो जाते हैं, लेकिन आप सीखे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास एजुकेशन है, सब कुछ है, फिर भी आप इस तरह के गाने हमारे भोजपुरी में लाए, तो कहीं ना कहीं आप हमारे भोजपुरी को गंदे करने के लिए आप आए यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो हमारी जो पब्लिक है, ठीक है, हमारी जो बिहार की जो पब्लिक है, जो ये जो गाना है ना, ये पसंद किया जाता है। नहीं, पसंद किया जाता है। ऐसे गानों से ज्यादा और भी अश्लील वीडियो वगैरह जो होती है वो हिंदुस्तान के तमाम कोनों में देखा जाता है, बिहार के अलावा जो है अन्य राज्यों में देखा जाता है। फिर गंदगी हमारे बिहार में ही क्यों सब आरोप लगाते कि बिहार में ची होता है? आप ये सब मुझसे ही क्यों पूछ रहे हैं? इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, मैं तो कुछ हूँ। अब मूर्खों से क्या मुंह लगना? आप तो एजुकेटेड है ना, इसलिए हम आपसे लग रहे हैं, आपसे पूछ रहे, आपसे बातें कर रहे, आपसे सवाल होगा, क्योंकि आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात मैं बड़ी करती हूँ, लेकिन इसमें जो संदेश जा रहा है वो एक समाज को कुछ गलत संदेश नहीं जा रहा है, ठीक है? क्योंकि जो इसमें लड़की है, वो लड़की अपनी माई से शिकायत नहीं कर रही है, वो उससे शेयर कर रही है अपनी बात। माई की जगह उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती तो भी वो उससे उसी तरीके से शेयर करती, ठीक है? वो एज अ फ्रैंक नेचर में बोल रही है, वो उससे कुछ मुद्दा नहीं बना रही है उस चीज का, कि मतलब कोई केस करने नहीं जा रही है, उसमें उसकी मर्जी है, और ये चीज आजकल के समाज में चल रही है। आप वो देखिए जाकर, ठीक है? आप हजारों वीडियो देखिए, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें 60 साल के कोई टीचर हैं, वो टीचर अपनी 20 साल की लड़की के साथ में शादी करके बैठे हैं, ठीक है? आप इस बात पर क्या कहेंगे, बताइए। हमारे बिहार में ऐसा भी हुआ है कि एक दशरथ माझी जो पहाड़ काट दे अपने पत्नी के लिए, वो चीज तो आपको दिखा नहीं। हमारे बिहार में ऐसे है कि एक लड़की, उसका प्रेमी जब मर जाता है तो विधवा बन के उसके घर में रहना पसंद करती है, लेकिन किसी अन्य से शादी करना पसंद नहीं करती है, वो तो आपको दिखा नहीं। हमारे बिहार में ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जो भी विश्व में नहीं लिखा गया है, वो आपको दिखा नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय वो आपको दिखा नहीं, लेकिन मास्टरवा छेड़खानी कर दे वो आपको दिख गया। नहीं, मुझे वो भी दिखा है बहुत अच्छे से। नालंदा विश्वविद्यालय, जो वहाँ पर आग लगाई गई थी, जो 100 वर्षों तक जलती रही थी, उस इतिहास को भी मैंने पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, उस इतिहास को भी मैंने पढ़ा है। और हमारे चाणक्य थे वहां से, वो भी मैंने पढ़ा है, और हर चीज इतिहास मैंने उठाकर देखा है। लेकिन ये जो चीज है, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का वो है, एक मनोरंजन का साधन के रूप से। अच्छा, खैर इस बात को खत्म करते हैं, क्योंकि हमको लड़ाई नहीं करना है। गाना आपका आता है मायरे कॉलेज में जाब मास्टरवा छेड़खानी करता, ये गाना जो है आपका ऑफिशियल तनु राजपूत पे आया है। क्या लगता है कि बिहार के दर्शक जो है आपको पसंद करेंगे, प्यार देंगे? हाँ जी, मुझे उम्मीद है, और बिहार की पब्लिक से नहीं, पूरे समाज से, हर समाज से उम्मीद है कि पब्लिक मुझे पसंद करेगी और सपोर्ट भी करेगी। ये ऑफिशियल तन्नू राजपूत चैनल से ये गाना लॉन्च हुआ है, और इसके बाद एक गाना और आने वाला है, कि आशा है कि आप वो भी बहुत पसंद करेंगे। बिल्कुल। कैसा गाना आने वाला, किस टाइप का गाना आने वाला है, कब तक आने वाला है, और किस चैनल पे आने वाला है? क्योंकि इतना अच्छा आप गाते हैं, आपका आवाज सुमधुर है, नो डाउट है। हालांकि बेशक आपने मास्टर के बारे में आरोप लगा दिया, उनको कुछ भी कह दिया, अलग वाली बात है। अब आज आपका अच्छा है, कैसा गाना आने वाला है, इसके बारे में जानकारी दी, और किस चैनल से आएगा? जी,
वो उसमें आप मुझसे लड़ाई नहीं कर पाएंगे। लड़ाई तो अभी भी नहीं की है। आपको जिम्मेवार नागरिक होने का एक जिम्मेवारी समझाया है कि वास्तव में क्या जिम्मेवारी हो सकती है, मतलब क्योंकि आप एजुकेटेड हैं। जिम्मेवार नागरिक मैं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं स्वतंत्र भारत की भी नागरिक हूँ। तो क्या इसका मतलब कुछ भी कीजिएगा? कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ। वही तो हमने बताया आपको, आप जिम्मेवार है। जिम्मेवार व्यक्ति के कंधों पे ही सारा भार होता है, क्योंकि कुछ ही लोगों के वजह से जो है इंसानियत बची हुई है आज के दौर में। तो यही भार के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा था। जी 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 बिल्कुल। ये जो गाना आने वाला है ये रंगदारी के ऊपर है और इसको भी पब्लिक बहुत सपोर्ट करेगी बिहार की। और ये ऑफिशियल तन्नू राजपूत यूट्यूब चैनल है, इससे ही लॉन्च होगा और आशा है कि आप बहुत 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 पसंद करेंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब भर भर के करेंगे। तो दोस्तों क्या लगता है सुप्रिया जी के बारे में, इनके आवाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे सिंगार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।